हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुजीत कुमार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश के महान वैज्ञानिकों ने बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी समाज सेवा का काम किया है। अब आप सोचिएगा कि वैज्ञानिक समाज सेवा का ही काम करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो अभी जो काम हुआ है, जिसको आप बोलते हैं कार टी सेल थेरेपी, है ना, CAR, कार टी सेल थेरेपी। तो इसके संदर्भ में हम लोग आज चर्चा करते हैं इस टॉपिक में, इस वीडियो में, और ये जानने का प्रयास करते हैं कि कार टी सेल थेरेपी क्या है और किस प्रकार से इसका सफल प्रयोग के द्वारा, इस तकनीकी के सफल प्रयोग के द्वारा हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ी मानव सेवा का काम किया है। विज्ञान हमेशा समाज के विकास के लिए होता है, समाज के उद्धार के लिए होता है। अगर विज्ञान समाज उद्धार के लिए नहीं है तो समझिए वो विज्ञान विनाश का कारण बनता है। एनीवे, देखिए, ऐसा मालूम है आपको कि पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी से कैंसर का मतलब कैंसर का इलाज हुआ है, जिसमें कैंसर मुक्त हो गए हैं ये पर्सन है, ये व्यक्ति हैं। ये ऑलरेडी सेना में रह चुके हैं, भारतीय सेना में रह चुके हैं। डॉक्टर कर्नल BK गुप्ता, ये ऑलरेडी डॉक्टर हैं, अभी प्रेजेंट में भी डॉक्टर हैं दिल्ली में हॉस्पिटल में कि। और इनके साथ क्या हुआ है कि कुछ महीने पहले ही भारत सरकार के सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO ने मतलब जो CAR टी सेल थेरेपी को कॉमर्शियल रूप से यूज करने के लिए परमिशन दिया था। क्योंकि आप कितना भी कुछ कर लीजिएगा, भारत सरकार की जो संस्थाएं हैं, भारत सरकार की परमिशन के बिना आप कुछ कर सकते नहीं हैं। तो हाल फिलहाल में ही ये चीजें दिया गया है। अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये जो हमारे जनाब है खुद डॉक्टर हैं, इनको कैंसर हो गया था, तो इस थेरेपी से, कार टी थेरेपी से कैंसर का इलाज हुआ है इनका और सफल हो गए हैं। और अभी तक ये इनके अंदर कैंसर का एक भी लक्षण नहीं, मतलब एकदम बहुत अच्छा तरह से बेहतर स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। इसमें जो विशेषता हम क्यों कह रहे हैं कि मानव कल्याण की बात जो कर रहे हैं, उसका विज्ञान विकास के लिए है, विनाश के लिए नहीं है। अगर विज्ञान का इस्तेमाल आप नकारात्मकता और अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए करेंगे तो बिल्कुल विज्ञान विनाश का कारण बनेगा। नहीं तो हमेशा विज्ञान समाज के उद्धार के लिए, राष्ट्र के उद्धार के लिए और दुनिया के उद्धार के लिए, मानव सभ्यता के उद्धार के लिए विज्ञान बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। खैर, मैं क्यों कह रहा हूं कि कल्याण है? क्योंकि केवल 42 लाख रुपए में, है ना, इस थेरेपी का इस्तेमाल किया है। इन्होंने मात्र 42 लाख रुपया खर्च किया है, जो कि विदेशों में इस तरह की थेरेपी को 4 करोड़ रुपया लिया जाता है। ये कल्याण नहीं है तो क्या है? 8 गुना कम अमाउंट है। जहां विदेशों में इस थेरेपी के लिए, कैंसर के इलाज में 4 करोड़ रुपए का लागत लगता है, भारत में डॉक्टरों की टीम ने, वैज्ञानिकों की टीम ने ये अपना स्वदेशी टेक्नोलॉजी को विकसित करके मात्र 42 लाख रुपए में ये सारे ट्रीटमेंट किए हैं। और टोटली क्या हुआ है? कैंसर से मुक्त कर दिया गया है। अब देखिए, हाँ, टाटा मेमोरियल सेंटर, देखिए टाटा जो है हमारे देश में बहुत बड़ा सेवा कर रहा है ना। हमें इस बात का जानकारी नहीं है। टाटा की जो सेवा है इस देश के लिए, वो अभूतपूर्व है और अमूल्य है, अकल्पनीय भी है। क्योंकि इतना बड़ा बिजनेसमैन इतनी बड़ी सेवा नहीं करता है जनरली, लेकिन टाटा है भाई जो कर रहा है, इसको समझिए। टाटा मेमोरियल सेंटर के एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशनल इन कैंसर, है ना, में हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर हसमुख जैन के अनुसार ये बता रहे हैं कि देखिए भैया, ये तो ठीक है, कार टी सेल थेरेपी का सफल परीक्षण हुआ है और पूरी तरह से कैंसर से मुक्त हो गए हैं व्यक्ति, लेकिन देखना होगा कि ये जो
ये इसका जो इस्तेमाल किया गया है ये आगे क्या रंग दिखाते, कहीं कहीं कोई और भी तो डिजीज या कोई और इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है, अगर नहीं पड़ेंगे तो पूरी तरह सफल होंगे। तो बिल्कुल इसी के बारे में हम लोग जानते हैं। थोड़ा सा हम ये जानने का प्रयास करेंगे आपके साथ कि कैंसर के इलाज में अन्य जो थेरेपियां हैं, है ना, अन्य जो तरीका है, कोबाल्ट 16 का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके तहत जो है कई सारे थेरेपी है। फॉर एग्जांपल कैंसर के मुख्य उपचार में सर्जरी, रेडियोथेरेपी और सिस्टमेटिक थेरेपी का नाम आता है। ये तीनों प्रकार से, ये तीनों सर्जरी, रेडियोथेरेपी और सिस्टमेटिक थेरेपी, ये तीनों थेरेपी के माध्यम से कैंसर का इलाज होता है। अब यहाँ देखिएगा कि रेडिएशन थेरेपी जो पहला है यह कैंसर का उपचार है जिसमें कैंसर कोशिकाओं को मारने और ट्यूमर को सिकोड़ने के लिए विकिरण की हाई डोज का प्रयोग किया जाता है। रेडिएशन जो होता है ना, रेडिएशन, उसको विकिरण कहा जाता है। देखिए यहाँ पर रेडिएशन थेरेपी हो रहा है, आपको एक मशीन के अंदर ले जाया जाएगा, मशीन में, और उसके ऊपर हाई पावर का जो रेडिएशन है वो रेडिएशन आपको जहां पर आपका कैंसर है, कैंसर का प्रभाव है शरीर के जिस अंग में, वहां पर उसको सेकाई की जाती है रेडिएशन के माध्यम से। देखिए यहाँ पर, है ना, हाई रिजोल्यूशन का, यहाँ क्या कह रहा है ना, हाई डोज विकिरण का इस्तेमाल करके उस कैंसर को ठीक किया जाता है। मतलब कैंसर का मतलब क्या होता है, सेल का अपनी क्षमता से अधिक बढ़ते जाना, है ना। जब कोई सेल अपनी क्षमता से अधिक बढ़ना शुरू कर देता है तो उसको कैंसर कहते हैं, है ना। उसको कंट्रोल करने के लिए रेडिएशन टेक्नोलॉजी में, रेडिएशन थेरेपी में क्या किया जाता है कि उस पर इतना हाई रेडिएशन का प्रभाव डाला जाता है कि वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है ना। उसका फैलाव जो है उसको कंट्रोल करने लगता है और धीरे धीरे कैंसर को हम लोग कंट्रोल करते हैं। और बाद में क्या किया जाता है कि जो सिकुड़ कर सेल, अगर मान के चलो इतना दूर में कैंसर का प्रभाव है और ये बढ़ता जा रहा है, तो सेल का अपनी क्षमता से ज्यादा बढ़ना ही कैंसर है। तो तब क्या करते हैं, इस पर हम रेडिएशन का प्रभाव डालते हैं और इसका साइज धीरे धीरे छोट होने लगता है ना। धीरे धीरे जब ये छोट होने लगता है, सिकुड़ के इतना छोटा आ जाता है, तब हम लोग क्या करते हैं, यानी कि डॉक्टर क्या करते हैं कि उसका सर्जरी कर देते हैं, उसके अंग से इसको काट के हटा देते हैं ताकि फिर दोबारा कैंसर का जैसा समस्या आगे फैले ना शरीर में, है ना। उसी पार्ट को या उस चमड़ी को, अंदर का जो भी ऑर्गन होता है उसको काट के हटा दिया जाता है। इसी को रेडियोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। दूसरा है प्रणालीगत कैंसर थेरेपी में कीमोथेरेपी का नाम आता है ना। कीमो यानी कि पारंपरिक या साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपी ये आता है। देखिए व्यक्ति को कीमो दी जाती है ना, देख रहे हैं आप यहाँ पे। कीमोथेरेपी में अक्सर देखे होइएगा कि बाल झड़ जाते हैं, ये सब चीज़ों का प्रभाव देखने को मिलता है। ये कीमोथेरेपी है। इसके बाद जो और प्रभाव है देखिएगा, और जो इलाज है इसका उसको देखिए यहाँ पे कीमोथेरेपी दवाओं की सीमित सफलता है। कीमोथेरेपी का जो प्रभाव है वो सीमित है। देखिए अगर आपका कैंसर का प्रभाव इनिशियल है, स्टार्टिंग है, तब उसका प्रभाव बढ़िया पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर वो स्टेप आगे बढ़ चुका है तो फिर कीमोथेरेपी का प्रभाव कम है और दुष्प्रभाव अधिक देखे गए। दुष्प्रभाव यानी नेगेटिविटी ज्यादा देखा गया, क्योंकि ये शरीर के कई प्रकार की कोशिकाओं को प्रभावित कर देता है। एक कोशिका क्या है ना कि कोशिका, मैंने बताया अभी कि कोशिका बढ़ रही है, उस कोशिका को कंट्रोल करने के लिए ही तो थेरेपी दी जाती है ना। छोटा हो जाता है कंट्रोल करके। तो इसके साथ साथ जो सेल, इस सेल को, शरीर में कई सारे सेल हैं, देखिए इस सेल को अगर कंट्रोल ये कर रहा है तो और भी तो सेल को प्रभावित करेगा ना। तो ये उसका नेगेटिव है। देखिए यहाँ पर कीमोथेरेपी दिया जा रहा है, देख रहे हो आप, इंजेक्शन के माध्यम से बॉडी नस में। और ये क्या कर रहा है कि बॉडी के अन्य सेल को भी प्रभावित कर रहा है। कैंसर वाला सेल को तो कंट्रोल करना ही है, लेकिन अन्य सेल को भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। दूसरा जो है, आपको अगला कदम लक्षित एजेंटों की तरफ विकास करना है, जैसे इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी के माध्यम से है ना, कैंसर या उसके विकास में सहायक प्रतिरक्षा जो कोशिका है, प्रतिरक्षा कोशिका मतलब इम्यूनिटी से, इम्यून सेल है ना, पर लक्षित नियंत्रण प्राप्त करके इसकी वृद्धि को कम किया जाता है। यानी कि आपकी इम्यूनिटी जो सेल है, जो इम्यूनिटी बढ़ाता है, इम्यूनिटी पावर को और ज्यादा बूस्ट करके, है ना, और इसके कैंसर के प्रभाव को कंट्रोल किया जाता है ना। लेकिन इसका दुष्प्रभाव देखा गया है।
क्या दुष्प्रभाव देखा गया है कि यह गैर ट्यूमर कोशिकाओं को कम प्रभावित करती है, क्योंकि यह केवल उन ट्यूमर पर काम करती है जिनके लिए इसे लक्षित किया जाता है। टारगेटेड बोलते हैं इसको, है ना। इम्यूनोथेरेपी जो है टारगेटेड होता है कि अगर टारगेट किसी बॉडी के जिस अंग पे प्रभावित है उसी अंग पर उसको टारगेट किया जाता है इलाज के लिए, और उसके हिसाब से वो काम करता है। इसमें ये देखा गया। अब हम लोग चलते हैं, जो नया टेक्नोलॉजी आया है ना, कार टी सेल टेक्नोलॉजी। कार टी सेल का मतलब है, कार टी सेल का मतलब है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, है ना, टिश्यू, यानी कि टी सेल देखिए, सेल जो होता है, कोशिका होता है, वो कई प्रकार के होते हैं, उसमें टी सेल का नाम है। मैं आगे बताऊंगा टी सेल होता क्या है ना, इसका क्या काम है। तो इसके संदर्भ में भारत सरकार ने इसको हाल फिलहाल में अनुमति दी थी, और उसी पर वो व्यक्ति जो हैं डॉक्टर साहब वो सही हुए थे। तो कार टी सेल जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। क्या है ये टेक्नोलॉजी, इसको देखिए। कार टी सेल थेरेपी कैंसर के इलाज में एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी जिसमें ड्रग्स लेना शामिल है, इसके विपरीत कीमोथेरेपी में और इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है कि ड्रग्स लेते हैं हम, है ना, दवाई लेते हैं। इसके विपरीत कार टी सेल थेरेपी में रोगी की कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है ना। उन्हें टी कोशिकाओं को सक्रिय करने और ट्यूमर कोशिकाओं को लक्षित करने हेतु प्रयोगशाला में शोधित किया जाता है। मतलब बॉडी से आपका जो टी सेल है, एक मिनट, टी सेल जो है ना, बॉडी में टी सेल आपका देखिए, टी सेल जो है उसको लिया जाता है प्रयोगशाला में, उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है, वो कैसे बढ़े, है ना, वो बढ़ेगा तो इससे क्या होगा कि कोशिका जो है, टी सेल जब बढ़ेगा तो कैंसर जनित कोशिका को प्रभावित करेगा, उसको डाउन करेगा, है ना। ल्यूकेमिया, जो ल्यूकेमिया होता है ना, श्वेत रक्त, WBC, जो श्वेत रक्त को WBC बोलते हैं, WBC, ल्यूकेमिया और लिम्फोमा। लिम्फोमा मतलब लिम्फोसाइट बोलते हैं उसको इंग्लिश में। लिम्फोसाइट जो होता है लसिका प्रणाली से उत्पन्न होने वाले, जो ल्यूकोमा और लिम्फोमा के लिए कार टी सेल थेरेपी को मंजूरी दी गई है। यानी जिसको ब्लड कैंसर है ना, जिसको ब्लड कैंसर है उसके लिए, और जिसको लिम्फ कैंसर है उसके लिए, ये दोनों के लिए जो है इसको कार टी सेल थेरेपी को परमिशन दिया गया है। हम आगे देखते हैं आपको इसका और क्या चीज है। देखिए कैसे काम करता है, इसको ध्यान रखिए। देखिए आप, जो टी सेल है उसके संदर्भ में बात करते हैं। रिमूवर ब्लड फ्रॉम पेशेंट टू टी सेल। पेशेंट के, यानी कि जो कैंसर पीड़ित व्यक्ति है उसके शरीर से, है ना, ब्लड लिया जाता है। ब्लड में से टी सेल, देखिए यहाँ पर ये जो है टी सेल है, टी सेल को लिया जाता है। टी सेल को क्या किया जाता है, मेक कार्ड टी सेल इन लैब में ले जाया जाता है। देखिए बारी बारी से दिया गया है, लैब में ले जाता है ना। लैब में क्या, इंसर्ट जीन फॉर CAR, जीन को इंसर्ट किया जाता है। देखिए इसमें, देखिए जीन को इंसर्ट किया जाता है, किसके, उस व्यक्ति के जीन, जेनेटिक को, जीन को इंसर्ट किया जाता है उसके किसमें, टी सेल में। यहां देखिए टी सेल में आपको हम दिखाते हैं अभी बारिश, ये आप जो देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं लाल सा, ये लाल सा जो दिख रहा है, ये क्या है, जेनेटिक है, जिन है ना। और ये जो गोला सा है ये आपका हो गया टी सेल, ठीक है। अब इसको क्या किया जाता है कि कार टी सेल के रूप में इसको जो डेवलप किया गया। तो देखिए उसके साथ जो डेवलप किया गया, ये एक बना, एक ये बना, और यहाँ पे बना, ये सारा इसी को बोला गया। ये जो गोला गोला जो मैंने दिखाया है, आप देखे होइएगा, ये छोटा छोटा सा दिख रहा है, इसी को बोलते हैं CAR, कार थेरेपी, है ना। कार थेरेपी मैंने अभी बताया है आपको कि कार थेरेपी का मतलब होता है कि
काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। देखिए यहाँ काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर है, मैंने अभी बताया कि इसके माध्यम से ब्लड लिया, टी सेल को लिया, टी सेल को प्रयोगशाला में ले गया, प्रयोगशाला से फिर उसमें उसका जो जीन है वो टी सेल में डाला, टी सेल में जो जीन डाला तो उसका विकास किया, विकसित हुआ तो काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर का निर्माण किया। ये काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर है ना, एक सेल से कितने सारे सेल का निर्माण किया। इसके बाद इसको कहाँ ग्रो किया गया, ग्रो किया गया कहाँ, प्रयोगशाला में, उसको डेवलप किया गया, खूब डेवलप किया गया। और तब इस सेल को हम क्या करें, मनुष्य के शरीर में डाल दिया गया। देख रहे हो, मनुष्य के शरीर में ऐसे डाला गया इसको। और तब ये क्या करता है, ये करता कैसे है, जो ये कैंसर कोशिका है, कैंसर सेल आप देख रहे हो, इस कैंसर सेल को जो कार्टी सेल है, कार्टी सेल काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर जो बना है ना प्रयोगशाला में, वो क्या करता है, चारों बगल से इसको कवरअप करता है। देखो चारों बगल से इसको कवरअप करता है और जो कैंसर सेल है उसको मार देता है, उसको समाप्त करता है ना, और मनुष्य को हेल्दी बना देता है, यानी कैंसर के प्रभाव को समाप्त कर देता है। ये वह थेरेपी है जिसमें दवा नहीं है, कीमोथेरेपी नहीं है, न दवाई खाना है न कुछ खाना है। ये सारा काम जो है हमारे वैज्ञानिक और डॉक्टरों की टीम के द्वारा होता है। इस बात को समझिए, बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट है ये। फिर हम बताते हैं, मनुष्य जिसको कैंसर हुआ है उसके कैंसर के वाले मरीज के शरीर से ब्लड लेता है, ब्लड से सेल निकालता है जिसको टी सेल बोलते हैं। मैं टी सेल के बारे में आगे चर्चा करूंगा। टी सेल को प्रयोगशाला में ले जाता है, लेबोरेटरी में उस टी सेल में है ना क्या डाला जाता है, जीन डाला जाता है ना, जीन डाला जाता है, और जीन को डाला जाता है टी सेल में। इसके बाद इसका विकास होता है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर के रूप में। काइमेरिक एंटीजन, देखिए ये एक जीन है और एक टी सेल है, इससे कितने निर्माण हुए हैं देख रहे हैं आप, है ना, ये सब निर्माण हुए हैं। इस सारा निर्माण होके इसको प्रयोगशाला में और ज्यादा ग्रो किया जाता है, डेवलप किया जाता है प्रयोगशाला में, और डेवलप करने के बाद बॉडी में डाल दिया जाता है, शरीर में डाल दिया जाता है, लिक्विड फॉर्म ही है वो डाल दिया जाता है। इसके बाद क्या करता है, देखिए ये काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर जो सेल है, ये सेल क्या कर रहा है, कैंसर सेल के चारों ओर से घेर रहा है और कैंसर सेल को खत्म कर रहा है, कैंसर सेल को खत्म कर दे रहा है, और व्यक्ति पूर्ण अवस्था में आ जा रहा है, यानी कि उसको कैंसर से निजात मिल पा रहा है। यही जो है इसको व्यवस्थित है, और ये लक्षित तरीके से, टारगेटेड तरीके से, विदाउट दवाई खाए, विदाउट इम्यूनिटी पावर बढ़ाए, ये सारी तकनीकी का विकास किया गया। दुनिया में अपने आप में नया तरीका है इस प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए, जहां अमेरिका और विदेशी बड़े बड़े देशों में लगभग 4 करोड़ रुपया खर्च होता है, तो यही भारत में मात्र 40 से 42 लाख रुपया में जो है इसकी इलाज की गई है, और वो डॉक्टर साहब बहुत बेहतरीन है, हेल्दी हैं। यही चीज देखना है, इसी को बोला गया विज्ञान विकास के लिए है ना। अब देखिए इसका महत्व क्या है। महत्व, कार टी सेल थेरेपी लक्षित एजेंट की तुलना में और भी अधिक विशिष्ट है। कैंसर से लड़ने के लिए रोगी को तैयार करता है ना, या रोगी के प्रतिरक्षा प्रणाली को सीधे आगे बढ़ाता है, और नैदानिक प्रभावकारिता भी बढ़ जाती है, प्रभावकारी इसको एफिशिएंसी भी बढ़ती है, इसलिए इन्हें जीवित दवाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको जीवित दवा, लिविंग ड्रग्स बोलते हैं इसको, क्योंकि सेल है ना, ये सेल तो लिविंग ही है, और ये जेनेटिकली मतलब एकदम पूरा नेचुरल है, दवाई तो है ना इसमें, तो ये चीजें हैं, इसको जीवित दवाएं कही जाती है। जीवित दवाएं मतलब लिविंग ड्रग्स कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिए। देखिए वीडियो को आराम से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, नहीं तो काम समझ में नहीं आएगा। देखिए चुनौती क्या है, कार टी सेल थेरेपी तैयार करने में होने वाली जो कठिनाई है ना, इसके व्यापक उपयोग में बाधा डाल रही है, यानी कि उसके लिए लैब जो है, आधुनिक टेक्नोलॉजी सबकी कमी है, उस पर काम करना होगा। इसका पहला सफल नैदानिक परीक्षण है ना 2021 में पहली स्वदेशी विकसित चिकित्सा पद्धति, ये जो कार टी सेल पद्धति है, विकसित डेवलप किया गया था, और ये शुरू की गई मतलब भारत में। इसके साथ साथ कुछ प्रकार के ल्यूकेमिया और लिम्फोस में इसके प्रभाव को देखा गया, यानी ल्यूकेमिया में और लिम्फोमा में जो होने वाले जो बीमारी है उसके बारे में ये
अनुमति दी गई है कार टी सेल थेरेपी। अब देखना है यहाँ पर, मैंने आपको बताया था कि मैं टी सेल के बारे में बताऊंगा आपको। टी सेल होता क्या है ना। अब देखिए ये जो आप बड़ा सा देख रहे हो ये क्या है, सेल है ना। इसके बीच वाला भाग जो है ये टी सेल है। टी सेल होता क्या है, यहाँ पर देखिए, टी कोशिकाएं, सेल को कोशिका बोलते हैं, जिन्हें टी सेल लिम्फोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें क्या जाना जाता है, टी सेल लिम्फोसाइट के रूप में जाना जाता है। यह एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, यानी कि WBC है। ये WBC है, क्या है, WBC है ना। टी सेल क्या है, WBC है, व्हाइट ब्लड कॉर्पलेस है ना, जो इम्यूनिटी प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाती है। यानी कि WBC, आपको मालूम है कि WBC जो होता है बॉडी में, ब्लड जो है बेसिकली दो प्रकार के हैं, RBC एक WBC है ना, और भी हैं, बट बायोलॉजी का हिस्सा मैं यहाँ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो RBC जो होता है रेड ब्लड कॉर्पलेस, जो लाल रक्त कोशिका है, और WBC है जिसको श्वेत रक्त कोशिका बोलते हैं, है ना। और श्वेत रक्त कोशिका क्या करता है कि हमारी शरीर में जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, इम्यूनिटी पावर है, उस इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। तो यहाँ ध्यान देना है कि शरीर की इम्यूनिटी पावर जब कमजोर हो रही है, तब हमारे शरीर में, है ना, कोशिका का मतलब WBC जो है, यानी कि ब्लड कैंसर का प्रभाव दिख रहा है। तो इसलिए टी कोशिकाओं का फॉर्मेशन को बढ़ा दिया गया, और ताकि WBC यानी कि ब्लड कैंसर जो है, उसमें जो सेल फॉर्मेशन ओवर हो रहा है उसको वो मेंटेन कर सके, कंट्रोल कर सके, है ना। इसलिए इसके बाद टी कोशिकाएं कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा में शामिल होती है, जिसका अर्थ है कि वे शरीर को विदेशी तत्वों जैसे वायरस, बैक्टीरिया, कैंसर कोशिका जैसे असामान्य कोशिकाओं को पहचानने तथा प्रतिक्रिया प्रदान करने में मदद करता है। टी कोशिका की विशेषता है, टी कोशिका के माध्यम से शरीर में प्रतिरक्षा जो है, वायरस जो है, बैक्टीरिया है, कैंसर कोशिका है ना, और असामान्य कोशिका को पहचानने में और प्रतिक्रिया करने में टी सेल जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। टी सेल हमेशा पूर्ण सेल के बीच में होता है। देखिए बीच वाला सेगमेंट है, याद है WBC की मात्रा कम होती है, RBC की मात्रा ज्यादा होती है शरीर में, तो इसी के संदर्भ में इसको देखा जाता है। तो दोस्तों बेसिकली टी कोशिकाएं जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन होती है, हेल्पर टी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि सहायक यानी हेल्पर कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रणाली की अन्य कोशिकाओं की मदद करती है, सहयोगी की भूमिका निभाती है, जबकि साइटोटॉक्सिक टी कोशिकाएं विषाणु से संक्रमित कोशिकाओं और ट्यूमर को नष्ट करती है ना। विषाणु यानी वायरस से जो प्रभावित होता है सेल, है ना, उसको वो क्या करता है, बचाव करता है, यानी कि उसको नष्ट करके हमारे शरीर को बचाव करता है। यही सेल है, आप देख लीजिए, इसी के संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ऐसे ही सेल का फॉर्मेशन होता है। देखिए कोशिका का जो निर्माण होता है, एक कोशिका है ना, एक कोशिका है ये, और इसके फिर बढ़े, है ना, इसके बढ़े, फिर इसके बढ़े, बहुत सारे कोशिका मर जाते हैं और कुछ कोशिका बचे रहते हैं। जब इन कोशिकाओं के, हमारा जो शरीर है, इस कोशिका निर्माण का मतलब कोशिका निर्माण के कारण हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मानव जीवन की आधारभूत इकाई कौन है, कोशिका है। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आता है। लेकिन यही कोशिका जब हद से ज्यादा बढ़ने लगे तो ये कैंसर का कारण बनता है, और हद से ज्यादा जब बढ़ने लगता है कोशिका, तो वहां पे टी सेल कोशिका, टी कोशिका जो है, जिसको टी सेल कहते हैं, इस कोशिका को बढ़ा दिया जाता है। उसका प्रोडक्शन लैब में, उसके ब्लड से लेकर लैब में उसको बढ़ा दिया जाता है प्रोडक्शन, और फिर उसके शरीर में डाल दिया जाता है, ताकि जो कैंसर, ब्लड कैंसर है, उसके सेल जो बढ़ रहे हैं उसको मात देगा वो कौन, टी सेल, है ना, टी सेल। और इसी के कारण कैंसर जैसी बीमारी का इलाज संभव हो पाएगा, है ना। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, ये ऐसा इंफॉर्मेशन है जो विज्ञान से संबंधित है और आपके लिए बहुत बेहतरीन है, जरूरी का विषय है। ऐसे आजकल कैंसर का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसका कारण
हमारी लाइफ स्टाइल है, हमारी हर चीज़ है, सोना उठना बैठना खाना पीना जो अननेचुरल हो रहा है, ये सबसे बड़ा रीज़न बना हुआ है। मेरे विचार में अभी जो हाल फिलहाल में जो कुछ इनरोलमेंट हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है साइंस के क्षेत्र में और हेल्थ के क्षेत्र में, मैंने सोचा कि इस पर क्यों ना आपके समक्ष हम कुछ वीडियो शेयर करें। तो इसी के संदर्भ में हमने आपको वीडियो बनाया है। और तब तक के लिए दोस्तों फिर अगले टॉपिक में हम आएंगे, लेकिन याद रखिए कि हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप अधिक से अधिक हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी हमें मौका देते रहें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू।